हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं चैप्टर नंबर 3 के उन तमाम न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चों को काफी ज्यादा परेशान करते हैं। यदि आज आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो चैप्टर नंबर 3 का कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं बचेगा जो आपको परेशान कर जाए। तो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पहली बार आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल समाप्त कर दिए हैं। ऐसे में सभी चैप्टरों के आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिएगा, आप सभी की स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, एक तांबे का तार जिसका काट क्षेत्रफल क्या है, 1 एम स्क्वायर यानी मिलीमीटर स्क्वायर है, में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8.5 गुणा 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग ज्ञात कीजिए। आपको अपवहन ज्ञात करना है। देखिएगा ध्यान से, जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो आप लिखोगे आंसर नंबर, जो भी क्वेश्चन है उसका नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, एक क्या है, तांबे का तार है। ये मान लीजिए आपके तांबे का तार है, राइट, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 एम स्क्वायर है, मिलीमीटर स्क्वायर है। तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, 1 एम स्क्वायर, राइट। अब देखिए, मिलीमीटर को हम किस में चेंज करेंगे, मीटर स्क्वायर में। तो देखिएगा, 10⁻³ होता है, मिली स्क्वायर है तो स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। तो यहां से 10⁻6 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। धारा दे रखी है आपको 0.5 एम्पियर विद्युत धारा है। यदि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को व्यक्त करते हैं n से, कितनी है, 8.5 गुणा 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब में है, हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर क्यूब में। क्यों? क्योंकि हम फिजिक्स के अंदर SI पद्धति यूज करते हैं। अब एक बच्चों, यहाँ पर आप गलती करोगे 101%। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मान के चले मैंने आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर क्यूब, मैं बोलूँ आपसे कि आप इसको ना मीटर क्यूब में चेंज करो, तो आप जानते हो जब भी हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं हम 100 का भाग लगाते हैं। बट ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है तो 3 बार 100 का भाग लगेगा, राइट। अब देखिएगा, 2 गुणा यहाँ 10⁻2, 10⁻2, 10⁻2, ऊपर जाएगी 10 की घात कितनी हो जाएगी, -6 हो जाएगी। यदि यहाँ पर मैं ऐसे देता 2 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में बदलो, तो याद रहे यहाँ 2/1 के बटे में आप इसको चेंज करोगे 10⁻6 से, ये ऊपर जाएगी तो ये आपकी बन जाएगी भाई प्लस की, राइट। अब देखिए, जो सेंटीमीटर क्यूब है ये क्या है, आपका बटा है, बटे में है, तो आप इसको मीटर में चेंज करोगे तो ऊपर आपको 10⁻6 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए, इस पावर को आप ऐड कर दीजिएगा, 8.5 गुणा 10⁻28 मीटर क्यूब आपका क्या जाएगा, n का मान आ जाएगा। तो आपको इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग की क्या करनी है भाई, गणना करनी है, यानी कि Vd का मान निकालना है। अब देखिए, हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, आपको लिखना है, हम जानते हैं कि, देखिए अपवहन वेग जो है वो 2 सूत्रों में आता है। एक तो है Vd बराबर -e टॉर अपॉन में m, बट इसको तो हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ ना तो विश्रांति काल दिया हुआ है, ना ही यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है। एक और रिलेशन है, आपको याद होगा, धारा और अपवहन वेग में संबंध, I बराबर ENA Vd। यहाँ से आप Vd का मान निकालोगे तो Vd का सूत्र बन जाएगा I बटा में ENA।
वी बराबर में मान जमाइएगा। आई का मान है 0.5 अपॉन ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10 की घात -19। एन है मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8.5 गुणा 10 की घात 28। ए है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है 10 की घात -6। आगे देखिएगा, देखिए ये पावर -19 है, ये पावर -6, ऐड करोगे तो -25, ये प्लस की कितनी है 28। तो 1.6 गुणा 8.5 गुणा में यहाँ से आपकी बचेगी 10 की पावर +3। आगे देखिए 0.5। अब देखिएगा ध्यान से, यदि मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, ठीक है, 1 0 नीचे आएगी, यहाँ से हटाऊंगा 1 0 नीचे आएगी। ये 10 की पावर क्या है 3 है, तो यहाँ से 2 तो कट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ 16 गुणा 85 गुणा में 10 बचेगा। आगे देखिएगा, यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा, नीचे क्या आएगा भाई 10 आएगा। 10 पहले से मौजूद है, ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 2 हो जाएगी। अब 5 के पहाड़े से आप 85 को कितनी बार काट दोगे 17 बार। 1/16 गुणा में 17 आ जाएगा। ये पावर आपकी टॉप पे जाएगी तो किसकी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। आगे देखिएगा वी बराबर, जब आप 16 को ना 17 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 272, राइट, गुणा में 10 की घात -2। जब आप 272 का भाग 1 में लगाओगे तो आपको मिलेगा 0.0036 गुणा 10 की घात -2। लेकिन आप देखोगे बुक में ये आंसर नहीं है। बुक में जो ये पॉइंट आगे लगा हुआ है ये 3 और 6 के बीच में है, तो आप पॉइंट को क्या हो पीछे खिसकाओगे। कितने अंक खिसकाओगे 1 अंक 2 अंक 3 अंक। 3 अंक आपने पॉइंट को पीछे खिसकाया तो जो आपकी पावर है वो भी क्या है भाई 10 की घात -3 कम होगी, यानी कि ये 10 की घात आपका -5 मीटर पर सेकंड आपका अपवहन वेग निकल कर आ जाएगा। कर लीजिएगा, कैसे कर सकते हो आप इसको यहाँ पर आप पॉइंट हटाना 4 0 आएगी, ठीक है, ऊपर ले जाओगे माइनस की हो जाएगी, 1 0 को नीचे छोड़ देना, भाग लगा देना, आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी सवाल है, लेकिन काफ़ी बार बच्चों को परेशान करता है। परेशान कहाँ करेगा भाई, यहाँ पर करेगा। यदि आपको यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम आई इस सवाल के अंदर तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, मैं वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व कर दूंगा। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, ई का मान दिया हुआ है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, मतलब स्मॉल आर दिया हुआ है, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा। अधिकतम धारा आपको जब ही प्राप्त होगी जब कार की जो संचायक जो बैटरी है उसका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाए भाई 0 हो जाए, नगण्य हो जाए। यदि रुकावट नगण्य हो जाएगी तो धारा ज्यादा मिलेगी ना बच्चों, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको यूज करनी पड़ेगी भाई बैटरी से जाने वाली धारा की समीकरण, ठीक है। आपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर सेलों के अंदर अच्छे से पढ़ा होगा। तो सबसे पहले लिखोगे बैटरी से जाने वाली धारा का समीकरण क्या होता है, I बराबर कैपिटल E अपॉन में स्मॉल r प्लस में कैपिटल R। लेकिन आपको तो अधिकतम धारा निकालनी है, तो यहाँ लिखोगे अधिकतम धारा हेतु अधिकतम धारा चाहिए तो प्रतिरोध का मान क्या करना पड़ेगा भाई 0 करना होगा। तो I बराबर हो जाएगा E बटा में स्मॉल r। अब देखिए विद्युत वाहक बल कितना है आपका 12 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध कितना है 0.4 ओम, तो 12 बटा में 0.4। यहाँ से आपकी पॉइंट हटेगी तो ऊपर 0 लग जाएगी, 4 4 12 30 एम्पियर आपकी भाई धारा बहने वाली है।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर देखिएगा थर्ड क्या है। किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता ज्ञात करनी है। वैद्युत चालकता का भाई आपको मान ज्ञात करना है, देखिएगा ध्यान से। तो आंसर नंबर थर्ड, विशिष्ट प्रतिरोध दिया हुआ है, मतलब आपको रो का मान दिया हुआ है, कितना है 500 ओम। चालकता निकालनी है, मतलब सिग्मा निकालना है, ठीक है। देखिए रो और चालकता के अंदर हमने संबंध पढ़ा है, जो चालकता होती है और रो के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो 1/रो, तो 1/500। अब यहाँ आप 1 में 500 का भाग लगाते हो तो आपका आंसर आएगा 0.002 ओम इनवर्स आपका मात्रक हो जाएगा, राइट। भाग लगा लीजिएगा, सिंपल है भाई, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। कह रहा है आप सभी से कि किसी धातु तार से 1.5 एम्पियर विद्युत धारा 3 घंटे तक प्रवाहित होती है, तो तार से कितने संख्या में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। काफ़ी अच्छा सवाल है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बच्चों बार बार पूछे जाते हैं और बच्चों को परेशान भी काफ़ी करते हैं। देखिए आपको धारा दी हुई है और आपको टाइम दिया हुआ है घंटे में, और आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है। देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखना है आंसर नंबर 4। गिवन डाटा लिखिए। धारा का मान दिया हुआ है 1.5 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है आपको 3 घंटे। लेकिन ध्यान रहे जो हम टाइम लेते हैं एसआई पत्ती के अंदर वो सेकंड में लेते हैं, तो घंटे को चेंज करना पड़ेगा सेकंड में। तो देखिए 3 घंटे मिनट निकाल लेंगे पहले 60 से गुणा करके, ये तो आया मिनट में। अब हम 60 से और गुणा कर देंगे, किस में आ जाएगा, ये सेकंड में आ जाएगा। आप गुणा कर सकते हो, गुणा नहीं करना चाहते, इतना छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो सकता है जब हम फॉर्मूले में रखेंगे तो ये ऊपर नीचे आकर कट जाए, ठीक है। चलिए भाई, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है, मतलब n का मान पूछ रहा है। याद करो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाए थे, वहां पर ही हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली थी, लेकिन वहां पर आवेश दिया हुआ था। और मैंने कहा था जब भी आपको जीवन में कभी भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी हो तो हम यूज करते हैं आवेश के क्वांटीकरण का नियम। तो यूज कीजिए उसको, क्योंकि उसके अंदर भाई n आता है, ठीक है। आवेश के क्वांटीकरण नियम से नियम होता है Q बराबर NE। यहाँ से आप n निकालोगे तो Q बटा में क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, राइट। अब देखिए Q बटा में क्या हो गया, E हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर धारा और टाइम दिया हुआ है, तो हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं भाई। तो दिखना है कि हम जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, Q बटा में T होता है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट ना किसका मान जमा दीजिए, यहाँ पर Q का मान जमा दीजिए। NE अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ से T चल रहा है, N का मान आप निकालोगे, T को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, E का आप भाग लगाओगे, तो N बराबर फॉर्मूला आएगा I गुणा में T बटा में E आ जाएगा। धारा कितनी है आपकी 1.5, टाइम कितना है 3 गुणा में 60 गुणा में 60 बटा में E मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 10 की घात -19 कूलम। N बराबर पॉइंट से आपका ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। आगे देखिएगा 15 गुणा में 3 गुणा में 60 गुणा में 60 अपॉन में 16, ऊपर पावर जाएगी, किसकी बन जाएगी, ये पावर प्लस की, ये पावर आपकी बन जाएगी। N बराबर देखिएगा ऐसे कीजिए, आप इसको काटना चाहो तो काट सकते हैं, लेकिन काटो मत अभी, है ना, बाद में काटेंगे। पहले देखिएगा 15 को 3 से गुणा करो, 15 तिया 45 गुणा 6 को आप 6 से गुणा करोगे 36। यहाँ आपका 100 पावर में ऐड होगा तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 21 बटा में 16।
अब देखिए इसको आप 4 के पहाड़े से कैंसिल आउट कर सकते हो। 4 नंबे 36 और 4 चौके 16, राइट। तो यहाँ से आपको 45 गुणा में 9 गुणा में 10 की पावर 21 बटा में क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 9 से 45 को गुणा कीजिएगा, 9 पंजे 45, 5 हासिल आई 4, 9 चौके 36, 36 और 4 40 बटा में 4 गुणा में 10 की पावर 21। 405 में 4 का भाग लगाइए, 4 एकम 4, 0 4 एकम 4 पॉइंट, ठीक है। एक बच्चा 10 हुआ, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 10 की पावर 21 इलेक्ट्रॉन आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जो बुक है ना बच्चों, उसमें कुछ अलग ही आंसर दे रखा है। क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट जो है ना वो 1 और 0 के बीच में है, तो आप इसको 1 और 0 के बीच में लगाओगे तो पॉइंट आपने कितने अंक खिसकाया है, 1 2 अंक आपने पॉइंट खिसकाया है, तो पावर 2 बढ़ जाएगी। तो 23 इलेक्ट्रॉन आपका बुक का एनसीईआरटी का जो है वो आंसर जो है वो आ जाएगा, राइट। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। टंगस्टन तार जिसकी लंबाई वेग काट क्षेत्रफल क्रम से है 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर लंबा तार है और जो क्षेत्रफल है वो 0.60 गुणा 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर है। सिरों के मध्य 0.90 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया गया है। तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। टंगस्टन की प्रतिरोधकता यानी कि रो का मान दिया हुआ है 5.6 गुणा 10 की घात -8 ओम गुणा क्या है, मीटर है। देखिएगा ध्यान से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है भाई। देखिए तार की लंबाई दी हुई है, तार की लंबाई L का मान कितना है 1.5 मीटर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है, A का मान कितना है 0.60 गुणा 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर। सिरों के मध्य विभवांतर V का मान दिया हुआ है 0.90 वोल्ट है। और आगे कह रहा है तार से प्रवाहित आपको धारा तो निकालनी है I का मान, साथ के साथ आपको प्रतिरोधकता का मान दिया हुआ है रो का मान 5.6 गुणा 10 की घात -8 ओम गुणा में मीटर। अब देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को बनाना कैसे है। आपको I का मान निकालना है। ओम का नियम जानते हो, V बराबर क्या होता है IR। यहाँ से I का सूत्र बनेगा V/R। विभवांतर आपके पास है दिया हुआ है। यदि आप प्रतिरोध निकाल लेते हो तो आपकी भाई धारा निकल कर आ जाएगी। आप प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, देखिए आपको L पता है, A पता है, R पता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो सूत्र है वो हम लगाकर R का मान निकाल लेंगे। देखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध के सूत्र से क्या होता है R बराबर में रो L बटा में A। तो रो का मान 5.6 10 की घात -8 गुणा लंबाई कितनी है, लंबाई 1.5 बटे में क्षेत्रफल कितना है 0.60 गुणा 10 की घात -6 R बराबर। देखिएगा ध्यान से, देखिए पॉइंट के बाद यहाँ एक संख्या है, पॉइंट के बाद यहाँ एक संख्या है, मतलब पॉइंट के बाद दो संख्या हो जाएगी जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो, और यहाँ पर पॉइंट के बाद दो संख्या तो हम कह सकते हैं ये वाली पॉइंट इस वाली पॉइंट से कट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ 56 गुणा में 15 और देखिए 10 की घात -8 है, 10 की घात -6 है, ऊपर बचेगी 10 की घात -2 बटे में 60। 15 चौके होते हैं 60, राइट। 4 का भाग लगेगा, ठीक है, 4 एकम 4, 1 बचा 16, 4 चौके 16, 10 की घात -2 ओम। ये आपका प्रतिरोध निकल कर आएगा। अब लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है IR होता है। यहाँ से I का सूत्र बनाएंगे तो V बटे में क्या बन जाएगा R बन जाएगा। V का मान दिया हुआ है आपको 0.90 वोल्ट, 0.90
प्रतिरोध आया है आपका 14 गुणा 10 की घात -2। अब देखिएगा यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आएगा भाई 100 गुणा में 14 10 की घात -2। 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2 प्लस की, ये प्लस की ये माइनस की कैंसिल आउट हो जाएगी। आई बराबर क्या बचेगा 90 बटा में 14। अब आप जब 90 के अंदर 14 का भाग लगाओगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा 6.43 एम्पियर आपकी धारा निकल कर आ जाएगी। राइट, तो ये सही क्वेश्चन को हमें करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। चित्रानुसार व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में है। ये आपका जो व्हीटस्टोन सेतु ये क्या है भाई, संतुलन अवस्था में है। आप सभी को याद होना चाहिए जब भी व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में होता है तो जो P बटा Q और जो R बटा S है उसका जो अनुपात है वो क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो हमें चित्र में जो x का मान है वो ज्ञात करना है। जो x यहाँ पर गायब है ना, इसका मान हमें निकालना है। ये आपके सामने डायग्राम है। देखिए हम जानते हैं कि जो व्हीटस्टोन सेतु होता है उसमें ये तो हम P प्रतिरोध लेते हैं, इसको हम Q प्रतिरोध लेते हैं, इस पूरे प्रतिरोध को हम लेते हैं R और इसको हम लेते हैं S। लेकिन R में आप ध्यान से देखिए यहाँ पर दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों प्रतिरोधों को एक प्रतिरोध बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे भाई, दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। तो फॉर्मूला लगा देंगे समांतर क्रम वाला। तो इनको हम समांतर क्रम में जोड़कर एक प्रतिरोध बना देंगे। उसके बाद हम व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था लगाकर इसको सोल्व कर देंगे। देखिए कैसे। तो सबसे पहले तो आप निकालिएगा बिंदु जो A और D के बीच दो प्रतिरोध है X और 100 ओम, ये दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। इनका निकालेंगे हम सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध। देखिएगा ध्यान से, हम लिखेंगे शाखा AD में प्रतिरोध X तथा 100 ओम समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। देखिएगा ध्यान से। तो P लिखेंगे पैरेलल ऑर्डर का रेजिस्टेंस। जब भी दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो फॉर्मूला होता है R1 गुणा में R2 बटे में R1 प्लस में R2। देखिए पहला प्रतिरोध आपका X है, 100 मान लीजिए चाहे X मान लीजिए, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा बच्चों, है ना। 100 गुणा में क्या हो जाएगा यहाँ पर X, में स्मॉल x ले रहा हूँ क्योंकि मैं गुणा लगाऊंगा तो आपको लगेगा सर ने X लिया, इसलिए हम स्मॉल x की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से X प्लस क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ऐसा करने से ये वाला जो शाखा है ना वो एक में कन्वर्ट हो गई। कैसे समझिएगा ध्यान से, देखिएगा ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। मैं बना देता हूँ एक बार। ये आपका गैल्वेनोमीटर है, ये ए है, ये आपका बिंदु सी है, ठीक है। ये आपका 100 ओम है, ये आपका 10 ओम है, ये आपका 5 ओम है। अब ये बदल गया 100x बटा में x प्लस 100 में, ठीक है। अब देखिए, अब लगाएंगे हम व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था। तो यहाँ लिखेंगे व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था क्या होती है, P बटा में Q बराबर R बटा में S। तो P ये होता है, Q ये होता है, R इसको मानते हैं, S इसको मानते हैं, राइट। देखिएगा ध्यान से। तो P का मान तो कितना दिया हुआ है 100, Q का मान कितना दिया हुआ है 10, R का मान दिया हुआ है 100x बटे में x प्लस में 100।
और नीचे आएगा एस, एस का मान कितना है 5, तो गुणा होगा यहाँ पर 5, राइट। अब देखिएगा 1 0 से आपका 1 0 कट जाएगा, 10 बराबर में क्या आएगा 100x, और आप इसको गुणा करोगे तो 5x प्लस में क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, राइट। देखिए आप इस जीरो से इस जीरो काट सकते हो, यहाँ बचेगा 1, 1 से इसको गुणा करोगे तो 5x प्लस क्या आएगा 500, यहाँ बचेगा 10x, 5x को इधर लाओगे तो 10x माइनस का 5x बराबर क्या हो जाएगा 500, 10 में से 5 जाएंगे तो 5x बराबर 500, x का वैल्यू निकालोगे तो 500 बटा में 5 यानी कि 100 ओम हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को भाई करना था। देखिएगा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए चित्र में I का मान होगा, धारा का मान हमें भाई निकालना है। देखिएगा ध्यान से, ये बहुत सारी धाराएं हैं और O बिंदु पर आकर मिल रही है, तो इस O बिंदु को नाम देते हैं हम संधि बिंदु, संधि बिंदु कहते हैं, ठीक है। और संधि बिंदुओं के लिए किरचॉफ ने अपना पहला नियम दिया है जिसे संधि बिंदु का नियम कहते हैं। इस नियम में किरचॉफ ने कहा था कि संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग और संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं का जो योग है वो हमेशा बराबर होता है। तो देखिएगा यहां लिखोगे आप किरचॉफ के नियम से, सिग्मा का मतलब है जोड़ आई, आई इनकमिंग, इनकमिंग का मतलब है आने वाली, और जाने वाली धाराओं का जो योग है उसके क्या है भाई बराबर होती है। अब देखिएगा ध्यान से कौन सी आ रही है कौन सी जा रही है। 4 एम्पियर आ रही है तो प्लस की 4 एम्पियर, 5 एम्पियर आ रही है जोड़ देंगे 5 एम्पियर, 2 एम्पियर आ रही है जोड़ देंगे 2 एम्पियर, और आप देखोगे यहाँ से 4 एम्पियर और आई एम्पियर जा रही है तो 4 प्लस में आई एम्पियर लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो मात्रक, ठीक है। देखिएगा 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 एम्पियर बराबर में 4 एम्पियर प्लस में आई, 4 एम्पियर इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा आई, तो यहाँ से आई बराबर कितना बचेगा 7 एम्पियर आपकी भाई धारा बच जाएगी। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को भाई करना था। तो ये थे भाई चैप्टर नंबर 3 के वायरल मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा। यार दोस्तों आप सभी के लिए इतनी मेहनत की जाती है, इतनी मेहनत से वीडियो कंटेंट तैयार किया जाता है, तो यार प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। हम अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकलों की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।